power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, super, 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 super power. है चमकता तारा यीशु, मन तारा यीशु सबसे न्याय है चमकता तारा यीशु, सबसे न्यारा प्यारा प्यारा यीशु, उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी, उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर. प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की. गुड मॉर्निंग. सुप्रभात. पवित्र आत्मा हमारे बीच में है. Holy Spirit is there in the midst of us. क्या आप महसूस कर रहे हैं आपके घरों में पवित्र आत्मा Are you है? experiencing His anointing in your house? परमेश्वर की उपस्थिति अति महान तौर से हमारे बीच में है. God's anointing is awesomely present here. क्या हम प्रार्थना करेंगे? Shall we pray? पास्टर सेलिना में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. Heavenly Father, स्वर्ग पिता, thank you for this beautiful morning. इस अच्छी सुबह के लिए धन्यवाद. We are grateful for everything you have done for us. जो आप हमारे लिए किए सब कुछ के लिए हम धन्यवाद देते हैं. Our lot has fallen in pleasant places. हमारे सही जगह पर, उत्तम जगह पर हमारी बातें गिरे हैं. धन्यवाद. धन्यवाद. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. We have a godly inheritance. हमारे पास परमेश्वर की वारिसत्व है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. We just love to be in your presence. हम आपकी उपस्थिति में रहना Psalm चाहते हैं. 16:11 says, भजन संहिता 16 उसका 11 कहता है, there's fullness of joy in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूर है. Lord, uproot everything that's not according to your will from our lives. हमारे जीवन से जो कुछ आपकी इच्छा नहीं उसे उखाड़ के फेंक दे. Matthew 15:13 says, मत्ती 15 उसका 13 कहता है, every plant, सारी चीज, हर एक पौधा which my heavenly Father has not planted, जो मेरे स्वर्ग पिता ने गाड़ा नहीं, shall be uprooted. उसे उखाड़ा जाए. So uproot everything which is not according to your holy will, Lord. और जो आपकी इच्छा नहीं है उन सारी बातों को आप उखाड़ देते हो. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. And plant in your presence. आपकी उपस्थिति से हमें भर. Isaiah 61:3 says यशायाह की किताब 61 उसका 3 कहता है, that we are the planting of the Lord. हम परमेश्वर की उगाए गए लोग हैं. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. That you may be glorified through our lives. ताकि हम हमारे द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु. We give you all the glory, Father. सारी महिमा आदर सम्मान तुझे You're देते. worthy of it, O God. आप उसके योग्य है प्रभु. Holy Spirit, you lead us today. पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कर. Whatever you ask us, whatever we want to do, O God. जो भी आप पूछेंगे वही हम करने के लिए तैयार हैं. We give you glory. हम सारी महिमा तुझे देते हैं. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. और सबने कहा. Amen. इन दिनों में हम लेवी की किताब पढ़ रहे हैं. These days we're studying the book of Leviticus. आइए आगे बढ़ेंगे. Shall we go कल हमने further? क्या सीखा था? What did we learn yesterday? परमेश्वर भस्म करने वाला आग है. Our God is a consuming fire. उसकी आग हमें जलाता नहीं, उसकी आग हमें पापों की जला कर राख कर देता है. That fire doesn't consume us, but it consumes the sin in our lives. आज हम पढ़ेंगे लेवी की किताब 11 उसका 44. Today we're going to read Leviticus chapter 11 verse 44. क्योंकि मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हूँ. I am the Lord your God. इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने You रहो, shall therefore sanctify yourself and क्योंकि मैं पवित्र हूँ. you shall be holy, for I इसलिए am तुम holy. किसी प्रकार के रेंगने जंतु Neither shall you defile yourself with any manner of creeping things के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है that creepeth upon the earth. अपने आप को अशुद्ध न करना. You shall not defile yourself. 1 तिमोथी 5 उसका 23. 1 Timothy 5:23.
पहला तिमोथियों 5:23 1 Timothy 5:23. मिला? Did you get it? भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, Drink no longer water, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण but use a little wine for their stomach's sake and their own infirmities. थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। Use a little wine. आज मेरा विषय है My topic is मसीह में आपका खाना। your food in Christ Jesus. प्रभु आपका खाना का भी ख्याल करता है। Do you know God even cares about your food that you कई eat? लोग खाने के लिए जीते 24 घंटा चपार चपार चबाते रहते हैं, Some people live for eating food. पर हम 24 hours they'll be chewing food. हम खाना के लिए नहीं जीते, हम यीशु मसीह के लिए जीते हैं। We don't live for food, but we live for Jesus पर Christ. खाने हमें तंदुरुस्ती और ताजगी देता है। But food gives us nourishment and nutrition. खाना हमारा सब कुछ नहीं, यीशु हमारा सब कुछ है। Food is not everything. Jesus Christ is everything. हालेलुया। Hallelujah. मूसा और आरून को परमेश्वर ने Moses and Aaron, उनको बोला कौन सी खाना खाने का, कौन सी खाना नहीं खाने का। God had divided the fact that what they should eat and what they should not eat. पुराने नियम में कुछ को अच्छा कहा गया, कुछ को अनक्लीन कहा गया, अशुद्ध। कुछ को शुद्ध कहा गया, कुछ को अशुद्ध कहा They गया। were holy food and they were defiled food. आमेन। Amen. पर व्यवस्था जो हमें रखा है परमेश्वर के वचन में, What law that has been kept in God's वो word, हमारी भलाई के लिए, it is for our good. हमको हमेशा वो समझने का। We should पर understand. नए नियम में But in the New मसीह Testament, यीशु में in Christ Jesus, वो सब कुछ रूल्ड आउट है, तो भी though it is all ruled out, परमेश्वर ने सब कुछ को शुद्ध किया है। but God has sanctified everything, every food. प्रेरितों के काम 10 उसकी 9 से 16 में देखते हैं। We read Acts chapter 10, 9 onwards to 16. मिला? Did you get प्रेरितों के that? काम 10 Acts chapter 10 verse 9, 9 से 19। 9 to 16. दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचा, On the morrow, as they went on their journey, they drew nigh तो into the दोपहर city. के निकट पतरस छत के प्रार्थना करने चला। Peter went up upon the housetop to pray. उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता Upon the था, 6th hour, he became very hungry and he would have eaten. परंतु जब तैयारी कर रहे थे While they made ready, तो वह बेशुदा हो गया। he fell into a trance. उसने देखा कि आकाश खुल गया, He saw heaven opened, एक पात बड़ी चादर के a समान certain vessel descending unto him, चारों कानों को लटका हुआ as had been a great पृथ्वी sheet पे और उतर रहा था, knit at the four corners, let down to the earth, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए, wherein were all manners of four-footed रेंगने beasts of वाले the earth, जंतु, wild beasts, आकाश की पक्षियां। creeping things, उसे एक ऐसी शब्द सुनाई दी, fowls of the air, and there came a voice to him, ये पतरस उठ मार और खा। rise Peter, kill and eat. परंतु पतरस ने कहा, Peter said, नहीं प्रभु, not so Lord, कदापि नहीं, not so. क्योंकि मैं कभी कोई अपवित्र या But अशुद्ध for I have वस्तु never नहीं eaten खाई। anything that is common or फिर unclean. दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दी, And the voice spoke unto जो him, then परमेश्वर the ने second शब्द time, से ठहराया, what God had cleansed, उसे अशुद्ध मत thou कहा। shalt not call them common. जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, What God has उसे अशुद्ध cleansed, न ठहरा। thou call not common. 3 बार ऐसे ही हुआ। This was done thrice. तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया The गया। vessel was received up again into heaven. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितना लोग सुन रहे? हमने जो फिर परमेश्वर शुद्ध किया उसे अशुद्ध What मत God करो। has, you are sanctified, you cannot say it is रोमियो defiled. की किताब 14 उसका 14। Romans chapter 14 verse 14. क्या आप मेरे पीछे आ रहे हैं? Are you with me? जब आप आएंगे तब समझेंगे। If you follow me, you will understand. मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह में मुझसे निश्चय हुआ है, I know I'm persuaded by the Lord Jesus. कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, There's nothing unclean of itself. परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है, But to him that esteemeth anything उसके to be लिए वो unclean, अशुद्ध है। to him it is unclean. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह ने उस नियम को तोड़ दिया। God broke that rules. हालेलुया। Hallelujah.
जो अंदर जाता है वो हमें डिफाइल नहीं करता, जो अंदर से बाहर आता है वो हमें डिफाइल Jesus करता said in His word, what goes inside is not what defiles us, what comes out of us is what है। defiles us. मरकुस 7 उसका 15। Mark chapter 7:15. मैथ्यू मार्क 7:15 मिला? Did you get that? ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समझकर उसे अशुद्ध करे, There's nothing from without a man परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलता है वही उसे अशुद्ध that करता है। enter into him can defile him, but the things which come out of him, these are the things that defile the man. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Amen. यीशु मसीह में आपका खाना प्रभु आपको आशीष करता है। The food eaten in Christ Jesus are blessed for you. जब आप खाते हैं हर खाना को प्रभु को धन्यवाद करके खाएंगे, वो खाना आपके लिए आशीष है। Whenever you eat your food, always give thanks to God. It will bless you. आमेन। Amen. हमेशा आपके जीवन में 2 तरह के बीज गिरते हैं। Every time in your life, 2 types of seed falls. बीज हमेशा फल लाता है, Seed will bring fruit. इसलिए हर रोज आपको देखने के आपके अंदर कौन सा बीज गिरा है। You should always see what is the seed falling into your अगर heart. यीशु का बीज गिरा है तो फल पक्का भलाई होने वाला If the है। seed of Jesus falls in your heart, it will always bring forth अगर goodness. यीशु का बीज गिरा है तो चंगाई आपको पक्का मिलेगा, If the seed of Jesus fallen, you will get the healing. क्योंकि बीज हमेशा फल लाता है। Because seed always brings fruit. उसी तरह शैतान भी बीज डालता है, So also Satan also plants seeds, गलत विचार लाकर, evil thoughts. और आप उसमें बैठ के सोचेगा And you और start आप thinking about it. आपके नहीं जीवन में कैसा बुराई होता आप सोचते हैं। You कैसा always होता? meditate on what evil, bad things are happening in your life. बैरी बोएगा, वो गाना कैसे है? प्रार्थना न करो प्रार्थना करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सोए तो बैरी बोएगा, कोई तो बैरी जीतेगा, सोए तो बैरी बोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। जागते करो प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करो प्रभु प्रार्थना। आमेन। हाँ, पर हम प्रभु और प्रभु की बातों में आगे नहीं बढ़ेगा। If you and I don't proceed further with the word बैरी of आकर God, बोएगा, the evil one will come and sow his seed. वो बीज बुराई के फल पैदा करेगा। That will bring evil fruits. इसलिए ये बात को हमेशा याद रखना, हर Always रोज remember, अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलने का, बैरी की बीज को मैं नष्ट कर देता हूँ। place your hands upon your head and say, I destroy every seed of the Satan. और बोलने का, यीशु का बीज मेरे अंदर फल लाने। And say, I let the seed of Lord Jesus bring fruit into my आपके life. अंदर यीशु का बीज गिरता है, Let the seed of Jesus fall in वो your जितना heart. फल लाएगा तो बैरी बो नहीं पाएगा। The way it brings fruit, the Satan cannot sow his इसलिए हम seed. बैरी के बीज को नष्ट करने का, Therefore, we will destroy the seed of जब हम Satan. इस धरती में रहता है, बैरी आकर बीज बोने के लिए सोचता है। When we remain in this world, the Satan comes and tries वो to sow क्यों his बीज seed बोना चाहता है? Why ताकि does he आपको sow his seed? विश्वास को हिला दे, to shake up your faith, आपको प्रभु के राज्य से उखाड़ दे। to pluck you out of the kingdom of पर आप God. उससे सियाना होना चाहिए, उस But बीज you need to को, be more cunning उस than him. बीज को नष्ट करने You का, have to destroy the उस seed of बीज को Satan. खत्म करने You का। have to destroy, finish हालेलुया। off the seed of आपको Satan. प्रार्थना और प्रभु के वचन के द्वारा उस बीजों को आप नष्ट करने का। Through the word of God and prayer, you have to trample and crush the seed of Satan. अनेक विश्वासी होते, एक दिन संडे अगर मीटिंग होता, बाकी 6 दिन अपनी दुनिया में खोया हुआ है। Many believers, only on Sunday they are very spiritual, but after the 7-6 days, they are always in their own फिर world. अगले संडे फिर यीशु मेरे लिए अच्छा है। And next day when they यीशु come, they sing the song, God, you're really good good to to me. me, God, you're really been good to me, God, you're really been good to me, Really been good to me. बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, गॉड इज नॉट गुड, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, परमेश्वर अच्छा नहीं क्योंकि है. आपकी कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि because you're not connected to आप God. ज्यादा दुनिया से You're कनेक्टेड। connected with the world. प्रभु का वचन कहता है दुनिया की सदस्य मत God's बनो, word says,
पर Don't be प्रभु conformed to the pattern of the world, प्रभु में बने रहो। but be in the Lord, renew your mind. पहला तिमोथी 4 उसका 1 से 5। 1 Timothy 4, 1 to 6, कितने 1 लोग to समझ रहे हैं 5. मैं क्या बता रहा हूँ? How many of you understand what I'm प्रभु saying? आपका खाना का भी ख्याल कर रहा है, He takes care of your food. आपका रहने सहने का सब कुछ का वो ख्याल करता है। He takes care of all your saying, your sitting, everything. हालेलुया। Hallelujah. कितना प्रभु आपको भाव दिया। How much God is giving importance to you. हालेलुया। क्या आप Hallelujah. समझ रहे हैं? Do you understand? पहला तिमोथी 4 उसका 1 से 1 5 Timothy 4, 1 to 5. मिला, पढ़िए। you अगर get it? हिंदी में 291 Hindi number. page is 291. परंतु Hindi Bible. आत्मा स्पष्ट से कहता है Now the Spirit speaks expressly in the latter times. कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं, In the latter times, some people shall depart from the faith, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर giving heed to seducing spirits, विश्वास से बहक जाएंगे। doctrines of devils, depart from the faith. हमेशा प्रभु की वचन में बने रहो, विश्वास से बहको मत। Always abide in the word of God. Don't depart from the faith. आप प्रभु की वचन की बीज आपके अंदर सही तौर से गिरने दो। Let God's word fall correctly in your heart. यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा Speaking lies and hypocrisy, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोह से दागा गया हो, having their conscience seared with a hot iron, जो विवाह करने से रोकेंगे, forbidding to marry, भोजन की कुछ वस्तुओं के परे रहने की आज्ञा and देंगे। commanding to abstain from meat. हमें कुछ खाने के रेस्ट्रिक्शन देगा, Such people will come and restrict and forbid you to eat certain food, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि विश्वासी और सत्य की पहचान के लिए उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। which God has created this food to be received with thanksgiving of them which believe and know हमेशा the truth. एक आदत डालो, जब आप खाना खाते हैं धन्यवाद करके खाओ। यीशु मसीह धन्यवाद। Always form a habit of always thanking God before you start वो eating. खाना आपको गड़बड़ी नहीं करेगा, वो खाना आपको आशीष When you करेगा। eat with thanksgiving, that food will be a blessing and not a. हमेशा जब भी defilement. खा ले, इवन पानी भी पीता है, धन्यवाद यीशु। Even when you drink a water, you must always thank God. जब आप धन्यवाद करके पानी को पिए तो वो पानी सिर्फ पानी नहीं, यीशु का लहू बन जाएगा। When you thank God and drink the water, even that water will turn to blood वो of आपके शरीर Jesus. को तंदुरुस्ती देगा। It will bring health into your body. हमें आपकी शरीर के सर के बाल से लेके पाँव की नखूनों तक प्रभु चंगा रखेगा। From the crown of your head to the soles of your feet, God will keep you healthy, wholesome. जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजाया विश्वासी और सत्य की पहचान के लिए उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। Which God has created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, For every creature of God is good, कोई nothing to be वस्तु refused. अस्वीकार करने के योग्य नहीं, Nothing to be refused, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, but to be received with thanksgiving. क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो For it जाती is है। sanctified by the word of God and prayer. परमेश्वर की वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध होता है। How is it sanctified? By the word of God and prayer. हालेलुया। Hallelujah. प्रार्थना और वचन के द्वारा आपका खाना शुद्ध होता है। Through the word of God and prayer, your food is sanctified. आप पूरी तौर से आजाद हैं प्रभु में। You are free in Christ Jesus. प्रभु में शुद्ध है, पवित्र है आप। You are sanctified and holy in Christ Jesus. मसीह यीशु में हमारा जीवन पूरी तौर से धरती में आजाद है। In Christ Jesus, on this earth, we are always free. लेविटिकल्स 13 में बहुत सी चीज खाने के बारे में आप बाद में पढ़िए। Leviticus chapter 13 talks about many food which are defiled and undefiled, many things about food. Please read it हालेलुया। afterwards. क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना What चाहिए, we should eat, what should not eat. मूसा और आरोन को परमेश्वर बता रहे हैं। God is instructing Moses and Aaron कुछ about it. बातें हमको नहीं खानी चाहिए, Some food we should not be eating क्योंकि वो अच्छा नहीं, वो इन्फेक्शन देता है। because that brings infection. कोरोना वायरस कैसे आया? कोरोना वायरस कैसे आया? बैट को खाने के द्वारा आया, चमगादड़ को खाने के द्वारा आया। How did coronavirus जबकि came बाइबल में with लिखा है bats? वो लेविटिकल्स 13 व्यवस्था विवरण 14 में देखते हैं बैट खाना मना है। Leviticus it says that eating bat is wrong. हालेलुया। Hallelujah. आपको समझने के क्या खाने का, क्या नहीं खाने। You should be knowing what to eat, what not to eat. हमेशा आशीष करके खाओ। Always bless and sanctify the food that you eat. हालेलुया। लेविटिकल्स 11 3 से 8 कुछ वचन को हम देखेंगे। Leviticus 11
3 to 8. पशुओं में से जिनके शिरे और फुटे खुरे में होते हैं, पगूरे करते हैं, उन्हें खा सकते हैं। Whatsoever part of the hoof and is cleft-footed and cheweth the cud among the beasts that you shall eat. कई बातों को प्रभु ने वर्णन किया है। Many things he has instructed there. सी क्रीचर्स को खाने के 9 से 12। फिर Talk जितने about- जल जंतु है उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो। About sea creatures, God tells us that you shall eat of all that are in the waters. समुद्र, नदियां, जंतु में What- जितने में पंख है उन्हें खा सकते हैं। Whatsoever has fins and scales in the waters, in the seas, in the rivers shall you eat. हमें कुछ बातें इन्फेक्शन लाते हैं। Some food brings infection. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए परमेश्वर बोला उन रेप्टाइल स्पेशली सांप वगैरह को खाने का नहीं है। Reptiles, especially like snakes and all, should not be Bat, eaten. Bats, आउल, owls. कई बातें प्रभु वर्णन किया है। Many things God has जो कुछ described. परमेश्वर बोलता वो हमारी भलाई के लिए होता है। Many things that God has told is for our good. हालेलुया। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लेवी के किताब 11 उसका 24 से 34 भी क्लियर कट बताया क्या क्या नहीं खाने का है। Leviticus 11:24 or 25 also talks about many things which you should not be eating. क्योंकि जो परमेश्वर व्यवस्था बनाई है वो हमारी भलाई के लिए। Many times the laws are made for our good. भले ही यीशु मसीह उसे पूरा किया, हम जिसे आशीष करते हैं वो सब आशीषित है। Though everything that we eat is sanctified by Jesus, साइंस के तरह से अगर हम देखेंगे वो साइंस बताता है। रिसेंटली कोरोना वायरस बैट कौन सा शहर में था? Wuhan. वुहान बोल के शहर में लोग बैट खाने के वजह से आया। Science tells us that coronavirus came through eating of bat. जबकि बाइबल कहता है कि बैट को मत खाओ। But the Bible says that not to eat bat. हालेलुया, क्योंकि वो हमारा ख्याल करता है। God is concerned about us. कुछ बातें वो ना बोला तो ना उन बातों को स्वीकार मत करो, रिजेक्ट करो। When God tells us not to, commands us not to eat, it's better not to eat because it's better to reject it. परमेश्वर आपके बारे में गहराई से सोचता है। God thinks very deeply about you. आपकी छोटी छोटी बातों को वो ख्याल करता He है। is concerned about your little things of your आपके life. खाने के बारे में वो ख्याल He's करता है। concerned about your eating, आप क्या खाएं, क्या what you पिए, eat, what you drink, क्या किधर रहने का है, where you are to stay, किधर क्या पहनने का what है। you to wear. हालेलुया। Hallelujah. कितना हमारा प्रभु ख्याल करता है। Think how much God loves us. क्या हम डीपली प्रभु से कनेक्टेड रहेगा? आप- प्रभु हमारा खाना, हमारा रहना, हमारा पहनना को आशीष करेगा। When we are deeply connected with God, God will bless our food, our eating, our staying, everything will be taken care by अगर God. प्रभु की वचन के मुताबिक हर एक व्यक्ति धरती में चलेगा तो दुनिया में बीमारी रहेगी ही नहीं। If everyone walks according to the commandments of the Lord, there wouldn't be sickness anymore. हालेलुया। क्यों ये हालेलुया। दर्द, क्यों ये चीज? क्योंकि प्रभु की वचनों को हम सही तरह से लिया नहीं। Why the sickness? Why the pain? Because we have not taken the word of God in the right manner. आमेन। Hallelujah. कुछ प्रभु का नियम है, उन्हें हमें पालन करने का है। There are certain rules of the Lord we have to follow. परमेश्वर का नियम है, उसे हमको पालन करने का है। It is God's rules and we have to follow it. सरकार का नियम है, उसे हम पालन करेंगे। The laws of the government should be आप followed. बोलेगा मैं विश्वासी हूँ, मैं सरकार का नियम नहीं फॉलो करता, आप धरती में रहने के लिए योग्य नहीं। You say that I'm a believer, I will not follow the laws of the government. You cannot stay on this earth. रेड सिग्नल है, ट्रैफिक पुलिस है, आप उसके बोले नहीं वो मैं नहीं मानता, सीधा लेके जाए तो वो पौती फाड़ेगा। If there's a red signal and you say no, I don't want to follow the rules, and you just drive forward, you will get a receipt from the police. इस्राएली लोग मूसा जो बोलते थे, आरून को जो परमेश्वर कहते थे, उन बातों को मानते थे, इसलिए उनके जीवन बिना प्रॉब्लम, बिना बीमारी का वो जिए। Israel, the children of people of Israel would follow whatever Moses ordered them, commanded them. Therefore, they would always be blessed. और निर्गमन की किताब 15 में इस्राएली लोग आशीष पाया और फिरौन के लोग आशीष नहीं पाया। Therefore, in Exodus chapter 15, it sees how the people of Israel were blessed, while Egypt people were not blessed. Egyptians were not blessed. भजन संहिता 105 उसका 27। Psalms 105, 37. 37. Psalms 105, 37। Psalms 105 verse 37. मिला? Did you get it?
105:37 105. तब वह इसराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल ले आया He brought them forth also with silver and gold. और उनमें से कोई निर्बल न था। There was no one feeble among them. इवन मूसा 120 साल जिया बिना बीमारी। The word of God says in Deuteronomy that Moses lived for 120 years without sickness. उसकी आंख नहीं धुंधलाया His vision never became dim. और उसका दांत नहीं गया, His teeth did not go. सब कुछ टकाटक। Everything was so excellent in his health. अगर ये बात हम किसी को बोलेगा तो बोलते हैं कैसे हम मरेंगे। If you tell these things to somebody, they'll tell how will we die? अनेक बार हमारी सोच है कि बीमारी आएगा तो ही मरेगा। Many people think only if I'm sick I will die. नो मेरे भाई बहन, जब आपका समय हो जाएगा प्रभु आपको लेके जाएगा। No, my brothers and sisters, when your time comes, God will take you. मूसा का समय हो गया, परमेश्वर लेके गया, उसको मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं उसका शरीर कहाँ गाड़ा गया। When Moses was a time of age when he had to pass from this earth, God took Moses' body away. Nobody knows where he is. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हम अगर यीशु मसीह की आगमन देर होगा तो 120 साल जीऊंगा बिना बीमारी के। Therefore, I always say that if there's a delay in Jesus coming, then we shall all live for 120 years without sickness. आपका दांत किसके लिए है? Why is your teeth? बताओ ना, क्या बताओ, नीचे कमेंट लिखो, दांत किसके लिए? For what is your teeth? वो आपका वॉइस Write your comment. को मॉड्यूलेट करते हैं To modulate your voice. और आप वो ग्राइंडर के समान आपके खाना को वो पीसेस करते हैं। It grinds your food to pieces. जाके गूगल में सर्च करो टीथ, व्हाट इज टीथ फॉर। Go and Google out and see why your teeth is kept. दो बातें वो आपको देगा, एक It आपकी gives two things. आपकी दांत आपको ग्राइंडर के समान उसको जी। बड़े बड़े फुट को छोटे छोटा पार्टिकल्स बनाकर, First thing, the food is teeth is used for grinding the food from big particles to small particles. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, आपके वॉइस को मॉड्यूलेट करें। जिसका दांत नहीं है उसका आवाज क्लियर नहीं होता। Second thing, the teeth helps to modulate your voice. Those who don't have teeth, it's difficult for them to speak. हालेलुया। Amen. अगर वो दांत सड़ता है तो वो गलत काम कर रहा है। If the teeth is decaying, it is doing a wrong work. वो प्रभु की इच्छा नहीं दांत सड़े। God is not desiring that your teeth should मेरा decay. दांत कई साल पहले सड़ने लगा, एक एक दांत सड़ने लगा। My teeth would decay many years back. उस दिन प्रभु मुझसे बोला, दांत किसके लिए है? God spoke to me and told, for what is your मैं बोला, teeth for? प्रभु जी, दांत दो बात के लिए, एक वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए और दूसरा चबाने के लिए। I said that Lord, that the teeth is used for two things, for modulating my voice and to grind the food. हमें अगर तीसरा बात वो सड़न करता है तो वो प्रभु की ओर से नहीं है। If the third thing, if it is bringing decay and corruption, it is not from God. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए आपको बोलने का, ये दांत जो काम तुमको करने का वही कर, You say to your teeth, do only that work which you are supposed to do. क्योंकि आपकी जबान में सामर्थ है। Because there is power in your words. और तब से मेरी दांत सड़ना बंद हो गया। And from that day, the decay in my teeth कितने लोग सुन ended. रहे हैं? How many of you are आपके listening? शरीर के हर अंग को, जो पेट, पूछो ना, पेट क्या काम के लिए? Stomach, what does it do? खाना जो जाते हैं What the food उसको goes? डाइजेस्ट करके The process of digestion takes place in your अलग stomach. अलग भाग में वो विटामिन को, वेस्ट को अलग करते हैं। In different parts of your stomach, it produces vitamins. In some places, it is for taking away waste. अगर वो गैस प्रोड्यूस करता तो वो ओवर टाइम कर रहा भाई। When it's producing gas, it's doing something कितने overtime. लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? एसिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो गलत काम कर रहा है। If it is producing acidity, it is doing it wrong. कितने लोग समझ, इसलिए पेट में हाथ रख के बोले, ए पेट, अब बोलो, मेरे साथ बोलो, ए पेट। Say, कई say, लोगों say का this. पेट गड़बड़ है, There are a lot of people having stomach लूज upset. मोशन। कल भी दो भाई बुला के बोला, Loose motion. 6 महीने से लूज मोशन है, गलत Two काम कर रहा brothers है। called me up and told I have a loose मैं motion उनको for बोला, 6 months. बोलो आज से, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा पेट का प्रभु। Say, Jesus Christ is my Lord, Jesus Christ is the Lord हाथ of रख my के पेट को stomach. बोलो, पेट सही काम करे यीशु के नाम। Yes. Put your hands on the stomach and say, you stomach, do the right work. तेरा काम है, मैं अच्छा खाना देता हूँ, उसको सही तौर से पचता के अच्छी काम, गैस प्रोड्यूस नहीं करने का। Say that your work, stomach, is to digest the food that I get inside and not for producing gas. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? आपके जीभ में सामर्थ्य है, There's power in your tongue. क्या आप इस्तेमाल करते Will you हैं? use it rightly? 120 साल जीऊंगा बिना बीमारी के। Keep saying, I'll live for 120 years without कितने sickness. लोग विश्वास How many करेंगे? of you believe this? बीमारी हमारे लिए नहीं,
Sickness is not for us. यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर चढ़ने से पहले 39 कोड़े खाए। Jesus, before going on the cross of Calvary, he received 39 lashes वो on his मेरी back बीमारी को ले लिया For ताकि what? हम चंगाई में जिए। to take away our sickness that we may live in divine health. आज कलीसियाएं बीमार हैं But nowadays we see the church is sick क्योंकि हम व्यस्त है दूसरी बातों। because we are so busy in the other things of this world. आमेन। Amen. परमेश्वर की नियमों को हम पालन करेंगे, परमेश्वर की वचन को जिस तरह है वैसे हम लेंगे, हम आशीष पाएंगे, चंगाई पाएंगे। If you follow God's commandment as it is written in the Bible, we will definitely be healed and be blessed. परमेश्वर जिस तरह का कहा है, हमारे गाइडेंस है हमारे ईटिंग हैबिट्स के लिए। The word of God is a guidance for our eating habits and many other things. हम जैसा शुरू में बोला, हमारा जिंदगी खाना नहीं, हमारा जिंदगी यीशु है भाई। Even initially, as I said, our life is not for eating, but our life is for Christ Jesus. कोई इतना खाने के लिए जीते हैं। Some people eat so much that they live only for eating. अरे कभी कभी तो फास्टिंग ले लें। Sometimes take fasting. जब आप फास्टिंग लेगा आपका पेट के लिए अच्छा है। When you take fasting, it's good for your stomach. वो आपके शरीर को पवित्र करता है। It sanctifies your body. वो आपके शरीर को शुद्ध करता है। It purifies your body. आपके मालूम है आपके पेट में कई सालों से सड़ा हुआ खाना पड़े रहते हैं। Do you know in your stomach there's a lot of corrupted food lying there जब for आप many फास्टिंग years? लेते हैं, पानी पीते हैं, वो सड़ा हुआ चीज वेस्ट में निकल जाते हैं। When you fast, you drink water, fluid, what happens? The waste is cleansed from इसलिए your stomach. फास्टिंग लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। Therefore, taking fast is a very important हफ्ता thing. में एक दिन फास्टिंग लो, Take fasting at least once in a महीना week. में फास्टिंग लो। In a month, you take जब a उपवास fasting. करेगा आप अपनी शरीर में तंदुरुस्ती पाएगा, प्रभु की अभिषेक पाएगा। When you fast and pray, what will happen? Your body will be healthy, and also you will get the वही anointing खाली of नहीं, God. जब आप फास्ट लेते तो प्रभु को बोलता है मेरे लिए खाना इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट। When you fast, you're telling God, the food is not important, but you are important for me. दुनिया की फास्टिंग उनको थकाएगा, प्रभु की फास्टिंग हमें आशीष और अभिषेक करेगा। The fasting of this world will tire them, but the fasting which we take in Christ Jesus will fill us with anointing and power. हम जब उपवास में रहते हैं कितना अभिषेक और उपस्थिति प्रभु से भर जाते हैं। When we sit in the fasting and prayer, how much of anointing we experience and blessings. रोमियो की किताब 8 उसका 14। Romans chapter 8:14. रोमियो 8:14। Romans इसलिए 8:14. कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते For हैं as many as are led by the Spirit of वे God, परमेश्वर के पुत्र हैं। they are the sons of God. जो परमेश्वर की आत्मा चलाए चलते Those who हैं, are led by the Spirit of God, इवन आपके खाना में परमेश्वर चलाए, God will lead you in your food too. आपके रहने में परमेश्वर चलाए, God will lead you according to where you कौन to सा stay. घर में रहने का, कौन Which सा house you वस्त्र to stay, पहने का, what clothes you to हर wear, रोज कौन सा कपड़ा every day पहने। what clothes you to प्रभु wear. हमारा कितना ख्याल God करता है। takes care of every क्या detail आप of our उसके life. साथ देंगे? Will you give your life to Him? यूहन्ना 16 उसका 13। John 16:13. कितने लोग सुन रहे? How many of you are listening? जिसके जो पवित्र आत्मा चलाए चलते वो परमेश्वर के पुत्र हैं। Those who are led by the Spirit of God are called the sons of God. यूहन्ना 16:13। John chapter 16 verse 13. परंतु जब अर्थात सत्य की आत्मा आएगा Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग He will बताएगा, guide you into all truth. क्योंकि वह अपनी से ना कहेगा He shall not speak of Himself, परंतु जो कुछ सुनेगा but whatsoever He shall वही hear, कहेगा, that shall He आने speak. वाले बातें तुम्हें बताएगा। He will show you things to come. पवित्र आत्मा आपको सब बताएगा, God will show you everything. आने वाले बताएंगे, You will say, speak हो of रहा what things बातें are going to बताएंगे। happen. हालेलुया। Yes. वो आप हर रोज बोलने का मेरा शरीर का प्रभु यीशु मसीह है, Always say that Lord of my body is Jesus Christ. मेरी आत्मा मुझे चलाता, मेरे शरीर नहीं। My spirit leads me, not my body. वो पवित्र आत्मा आपको क्या खाने के लिए, क्या चलने के लिए, क्या सब कुछ के लिए गाइड करेगा। Holy Spirit will guide you what to eat, what to do. Everything is guided by the Holy Spirit. हालेलुया। Amen. मनुष्य पाप में गिरने से पहले वेजिटेरियन था। Before man fell into sin, he was a vegetarian. उत्पत्ति 1 उसका 29 Genesis chapter 1, 29 29. वापस बोलता मनुष्य पाप में गिरने से पहले क्या था? वेजिटेरियन था। तब परमेश्वर ने मनुष्य को 29 फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, And God said, सुनो, Behold, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ I have given you every herb bearing seed, सारी पृथ्वी के ऊपर है, which is upon the face of the earth, और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, every tree in which the fruit of a वे tree सब yielding में seeds, सब में मैंने तुमको दिया है,
to you it shall be meat. वे तुम्हारे भोजन के लिए किया जाए। It shall be meat for you. आमीन। Amen. मनुष्य गिरने से पहले आदम और हव्वा वेजिटेरियन था। Before man fell, men were vegetarians. और जब वो पाप में गिर गया तो परमेश्वर खुद ने उसको नॉन वेजिटेरियन डाइट दिया। When they fell into sin, God Himself gave a non-veg diet. उत्पत्ति 9 उसका 3। Genesis chapter 9 verse 3. बाइबल कहता है नॉन वेज खा सकता है। The Bible says you can eat non-veg. परमेश्वर खुद बोला है। God Himself has said. सब 9:3 9:3. सब चलने वाले जंतु तुम्हारे आहार होंगे। Every moving things that live shall be meat for you. जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, Even as the green herbs have I given you, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। I given you everything. मांस को प्राण समेत, But flesh with the life thereof, अतित लहू समेत तुम ना खाना। but which is the blood thereof shall you not eat. इसलिए जब हम मुर्गी या जानवर की मीट के लिए काटते हैं तो उसका खून बहने देता है, क्योंकि That प्रभु is का why वचन when we कहता cut है, a chicken or meat, when we cut it, we let the blood flow. We don't eat the blood. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांस को खून के बिना खाना, खून के साथ नहीं। God's word says, "Do not eat meat with the word, because there is सब life in कुछ the blood." परमेश्वर के वचन में इम्पोर्टेंट है। Everything in God's word is important. इसलिए जो वेजिटेरियन है हम उनका विरोध नहीं। आप देखो प्रभु को खाना इम्पोर्टेंट नहीं है। If you are a vegetarian, we are not against you, because for God, what you eat is not that important. हमारे साथ एस्कॉन वाले हैं There are people of ISKCON with us. जो खाली वेज, Those are eating veg. आमीन, हम उनके विरोध नहीं। We are not against them. पर प्रभु क्या बता रहा है वो हम बता रहे हैं। What God's instructing, that's what I'm putting forth. हालेलुया। Hallelujah. गिरने के बाद मनुष्य को परमेश्वर ने खुद नॉन वेजिटेरियन का डाइट दिए। After the fall of man, God gave them non-vegetarian diet. परमेश्वर ने बोला क्या खाने का क्या नहीं खाने का। God showed them what to eat, what not to eat. हालेलुया। परमेश्वर हमारा डाइट तैयार किया। God is a dietitian also. He Amen. has prepared a diet for us, diet ग्रेटेस्ट plan. डाइटिशियन। He's the greatest dietitian. आपको जो चाहिए डाइट उससे मिलेगा, सबसे स्पेशल डाइट रहेगा। If you whatever you want about diet, you talk to him. He'll give you a special diet plan for you. आमीन। होली Amen. स्पिरिट पौल को गाइड किया था। Holy Spirit guided Paul. रोमियो 14 उसका 14 से 23 हम पढ़ेंगे। Let's read Romans 14:14 to 23. आमीन। कितना लोग सुन रहे हैं? अगर आपका खाने में कंट्रोल नहीं, बोलो पवित्र आत्मा मुझे मदद करो। If you don't have control over your diet, then ask Holy Spirit, please help me. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा, यदि तेरे भाई तेरे भोजन कारण उदास होते हैं, 14:15 If your brother be grieved with thy meat, तो फिर तू प्रेम के रीति से नहीं चलते, now thou walkest not with charity, जिसके लिए मसीह मरा, for whom Christ died. तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। Destroy not him with अगर thy आपका meat. खाना किसी को पसंद नहीं, वो खाना आप उसके सामने खाना बंद करो। If somebody doesn't like you eating meat, don't eat before him. अगर आपके खाने से कोई प्रभु से दूर जाता है तो आप वो खाना बंद करो, वो आपके लिए आशीष है। If somebody goes far away from God by eating, stop eating that. It won't अतः offend तुम्हारे लिए somebody. जो भला है उसी का निंदा ना होने पाए। Let not then your good be evil spoken of. परमेश्वर के राज्य खाना और पीना नहीं, For the kingdom of God is not of eating and परंतु drinking, धर्म और मेल मिलाप but righteousness, और peace, वह आनंद है and joy in the जो Holy Ghost. पवित्र आत्मा से होता है। In the Holy Ghost. जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा For करता he है in this thing serveth वो Christ, परमेश्वर को भाता है। is acceptable to God, हालेलुया। fruit of men. मेरे लिए खाना इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए मसीहा इम्पोर्टेंट। For me, food is not important. For me, Christ is important. आमीन। Amen. कितने लोग प्रभु को समय निकालते हैं How many of you take time for God नाश्ता से पहले? before eating food? नाश्ता से पहले कई लोग सुबह उठते, सुबह नाश्ता चाहिए, Many people get up early morning. They want food, breakfast. सुबह चाय चाहिए, They want tea. तब तक कुछ नहीं करेंगे। They will not do anything without प्रार्थना tea. करो, First pray. प्रभु के साथ संगति करो, Have fellowship with God. तब आप कहते हैं मुझे चाय नहीं, मुझे नाश्ता नहीं, मुझे यीशु पसंद है। Then you say, I don't want tea, I don't want breakfast, I want Jesus जो first. कोई इस रीति से मसीह को सेवा करता है, Which one? 18th one,
For he that in this thing हम serveth रोमियो Christ. 14 उसके 18 को पढ़ रहे We're reading Romans 14:18. हैं। For he that in this thing serveth Christ वह परमेश्वर को भाता है, is acceptable unto God, मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहराएगा। approved of men. आमीन। जब आप परमेश्वर को खुश करेगा, लोग आपको अप्रूव करेंगे। When you please God, men will approve you. लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। Men will recognize you. लोगों के बीच में प्रभु आपको उठाएगा। God will exalt you before men. इसलिए हम 19वां वाक्य, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें Let us therefore follow after the things जिनसे मेल मिला which makes for peace, और एक दूसरे को सुधारो। things wherein one may edify क्या one आपकी another. बातें, क्या आपकी स्वभाव दूसरों को मेल मिलाप करते हैं? Does your talk, does your behavior bring reconcile people to God? या आप वो व्यक्ति हैं जो शांति में रहते हैं, आप जाते साहब उनके बीच में लड़ाई होती है? Or are you that person when you go to somewhere there is peace but you bring lot of disturbance? आप फूट की आत्मा लेके नहीं जाते, You cannot take a spirit of division and go. आप शांति की You आत्मा have to लेके take the जाते। spirit of peace. जहाँ पर लड़ाई हो रहा है, आप जाएगा उधर शांति आएगा। Where there is fighting, quarreling, where you go there should be peace. मेरे अंदर मैं शांति से भरा हूँ, Say that I am filled with God's peace. मैं घर में शांति बनाए रखूंगा। I will bring peace into my family. मैं बाहर जाऊंगा तो शांति When I बनाऊंगा। go out, I will मैं bring peace. 9 फल और 9 वरदानों I'm से भरा हूँ। filled with the 9 fruit of the Holy Spirit, 9 gifts of the Holy Spirit. इसलिए हम इन बातों 19 में इन बातों में लगे रहें Let us therefore follow after the things जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। which makes for peace and things which edify one another. भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़, For meat, destroy not the work of खाने के God. लिए परमेश्वर की राज्य को मत बिगाड़। For eating, don't destroy the kingdom of इसलिए God. परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तो मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। God's word says, so seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all things will be added unto you. खाने के लिए लड़ाई मत करो। Don't fight for food. एक दिन खाएगा नहीं तो भी मरेगा नहीं। If you don't eat one day, you won't die. हालेलुया। एक हफ्ता खाएगा नहीं तो मरेंगे नहीं। If you don't eat for 1 week, you won't die. Fasting लो। Take fasting. बहुत इम्पोर्टेंट It's है। very important to fast. खुदा चाहता है कि हम उसके सामने बैठे उपवास लेके। जब हम उपवास लेके प्रभु के सामने बैठते हैं, God expects us to fast and pray. And when we fast and sit before God's presence, हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु जी मुझे खाना नहीं, मुझे आप चाहिए। we are telling it shows signs to God that food is not important, but you are more important. I'm इसलिए hungry दो for you. प्रेमी जब शादी करने से पहले The 2 lovers before marriage, सुबह 8 बजे फोन चालू करते बात they करने will के, start from morning 8 o'clock to talk. on the नाश्ता phone. भूल जाते They हैं, forget breakfast क्योंकि उनके लिए प्रेम इम्पोर्टेंट because for them love is more है। important. लंच भूल जाते हैं, They forget lunch. बात करते करते They 6 और talk. 4 और 6 बज It गए। becomes evening 6 to 7. कारण क्यों? Why? प्रेम। Love. आप अगर प्रभु से प्रेम करता If है, you love God, आप फास्टिंग you will ले, fast. किसी के बोलने के द्वारा नहीं। Not by somebody's talk. कई लोग फास्टिंग करते हैं, सारा दुनिया भर के काम करते, फिर शाम को खाने के सामने बोले, प्रभु जी मैंने फास्टिंग लिया, धन्यवाद, आपने मुझे मदद किया, खलास। Some people fast, but they keep roaming around, eating, doing all the work. Finally, at the end of the fast, they come home. They're okay, Lord, वो I fasted. fasting Now I'm going to नहीं- eat food. वो फास्टिंग नहीं, कुछ परंपरा आपने की। किसी ने बोला फास्टिंग करने That के is लिए not आपने की। fasting. Is only dieting. जब आप फास्टिंग करते हैं, हर रोज जो वचन पढ़ते हैं उससे कई गुना वचन पढ़ने का है। When you fast, you must spend more time with the Word of God, और आप प्रार्थना करने का है, and you must pray. during प्रभु the की time. आराधना स्तुति करने का है। Worship the living God when you हाँ। fast. अगर आप देखो, हम क्यों खाना छोड़ के प्रभु की उपस्थिति में बैठते Why हैं? do we leave the food and sit in the presence of God? आपको मालूम है, अगर खाना बनाने का या खाना तैयार करने के लिए एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना समय इस्तेमाल Do you know करता how much time goes in just preparing the meal? है? नाश्ता करने के लिए For breakfast. पहले नाश्ता के चीजों को लेके आना You have पड़ेगा, to bring the things नाश्ता for the बनाना breakfast. You have पड़ेगा, to make the breakfast. उसे तैयारी करने, You have to खाने के लिए prepare 1 it, घंटा, and eating 1 hour. कम से कम 3 घंटा सिर्फ नाश्ता के लिए आप बिताते हैं। More or less 3 hours just goes in food. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग समझ रहे हैं मैं How क्या many of you बोल? understand what I'm saying? अगर वही समय आप प्रभु के सामने नाश्ता नहीं चाहिए, मैं प्रभु को 3 घंटा के साथ आप प्रभु के सामने बैठेगा, आपको 3 घंटा कैसे आपके जीवन में जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। That same 3 hours, if you tell God, I don't want food, but I want to spend time in your presence, that 3 hours, how it will go, you will not understand. फास्टिंग करो, Fast and pray. आपको आशीष चाहिए, You want blessing? आपको प्रभु का प्रेम और चाहिए, Do you want more of God's love? और चाहिए, और चाहिए, यीशु का जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए,
यीशु का जलाल हमें और चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. दानियल और उसके दोस्तों को परमेश्वर पवित्र आत्मा ने खाने पे अगुवाई की। Daniel and his friends were instructed by God to fast. हालेलुया। Hallelujah. वेजिटेरियन खाने के लिए उन्हें अगुवाई की। God led them to have a vegetarian diet. अब वो आदर के साथ परमेश्वर की बातों को माना। And with respect and honor, they followed God's word. आपकी जिंदगी सुरक्षित है परमेश्वर की बातों को मानने के द्वारा। Your life is blessed and protected and secure आप if you obey सुरक्षित God. है। You are protected if you obey God. वो हमारा यहोवा राफा है। He is the Yehovah Rapha, our healer. वो हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर He है। is the doctors of doctors. आमीन। Amen. एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कितना घंटा जाके इंतजार करते हैं? You go to a doctor, how long do you wait for him? आमीन। Amen. कभी कभी वो दिन वो अपॉइंटमेंट मिलते ही नहीं, Sometimes you don't get an appointment with him. अगला दिन फिर जाके बैठते हैं। Again next day you go and sit down there. उसी समय आप प्रभु के सामने बैठेगा, आपका बीमारी यूं निकल जाएगा। But in the same manner, if you sit those hours in God's presence, your sickness will just disappear. मैं डॉक्टरों और दवाइयों का विरुद्ध नहीं। I'm not against doctors or medicines. इवन लूक बोल के फिजिशियन था, The word of God, Gospel of Luke, written by Luke, he was a doctor himself, he was a physician. पर और डॉक्टरों से ऑप्शन बढ़कर हमारे है, तो डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु है, तो क्यों ना उस पर भरोसा If करें? you have a better option than a doctor, why don't we, that is Jesus Christ, the doctors of doctor, why don't we opt for that? एक मनुष्य को अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप घंटों बिता सकते हैं। If you're taking an appointment with a doctor, you take hours. जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और धरती के मालिक के साथ अगर वो समय आप निकालेगा, आपको डॉक्टर की दरकार नहीं, डॉक्टर को आपकी दरकार है। If you take hours and spend time with God, then you don't need a doctor, the doctor will need you. आमीन। Amen. आपको इस धरती में जीवन बुलाने के लिए प्रभु बुलाया है। God has created you for a victorious living. आपका जीवन वाइब्रेंट होना चाहिए, Your life should be vibrant and क्योंकि energized. परमेश्वर की आत्मा आपके कानों में विस्पर कर रहा है। But God's voice is whispering in your ears. आप व्यस्त है, उन आवाज को सुन नहीं पाते। If you're busy, you'll not be able to hear His और आप voice. अपने आप को समय निकालेगा, मैं बताऊं, पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनेगा, हर रोज आप विजय और चंगाई में चलेगा। If you take time for God and hear Holy Spirit voice, you will always be victorious and blessed. प्रभु आपको सारी सड़न और सारी बीमारी से बचा के रखेगा। God will save you from corruptions and every disease. परमेश्वर आप पे रहता है। जोर से बोलो, यीशु मसीह God मुझ में dwells in रहता you. है। Say loudly, God पवित्र dwells in आत्मा me. मुझ में रहता है। Say, Holy Spirit dwells in me. जहाँ पर परमेश्वर, जहाँ पर यीशु है, उधर बीमारी नहीं। Where Jesus is, there's no sickness. आपकी हर सेल को प्रभु चंगा करेगा। God will heal every cell of yours. आपकी हड्डी टूटने नहीं देगी। You will not let your bones be broken. आमीन। आपकी घुटना और गर्दन और पीठ में दर्द नहीं होगा। There won't be pain in your knees or your back आप or दर्द को your तोड़ने neck. का है। You have to break that pain. आप शैतान को नहीं तोड़ेगा, शैतान आपको तोड़ेगा। If you don't Hey. destroy Hey. Satan, he will trouble you. हर रोज बोलो, शैतान तुझे मैं तोड़ देता हूं यीशु Every मसीह day, के in the name नाम। of Jesus, I break you, Satan. योहन्ना की किताब में लिखा है, यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान की कामों को नष्ट करने के लिए। 1 John 3:8 says, for this purpose Jesus Christ was manifested to destroy the works of the devil. यीशु मसीह प्रकट हुआ शैतान की कामों को नष्ट करने, और यीशु मसीह अभिषेक किया शैतान की कामों को नष्ट करने के लिए मुझे। Jesus was manifested to destroy the works of the devil, and Jesus anointed me to destroy the works of the devil. रोमिया 8 उसका 11। Romans chapter 8 verse 11. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening क्या to? मैं किसी से बात कर रहा Am I हूँ? talking to somebody? हालेलुया। Hallelujah. मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। My body is God's temple. मेरा शरीर बीमारी के लिए नहीं है। My body is not for sickness. 8:11 8:11. जल्दी से मैं पढ़ के खत्म करने वाला हूँ। I'm going to read quickly कितने and लोग तैयार? finish. यदि उसी के आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है The spirit of him that raised up Jesus from the तुम dead में बसा हुआ है, dwells in you. वही आत्मा जो मुर्दों में से यीशु मसीह को He जिला, that वो मेरे raised अंदर Christ from है। the dead, एक दिन भी आप बीमार नहीं रहेंगे। you will not be sick one day. जो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, That raised up Christ from the वह dead तुम्हारे नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा shall quicken your mortal bodies by जो spirit तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। that dwells in you will यीशु quicken मसीह it. ही ने कहा, मैं ही रास्ता, जीवन Jesus और said, सत्य I am हूँ। the way, the truth and the अगर life. वो आपके अंदर है, आपकी शरीर जीवन से भर जाए। If he is inside you, he will fill you with life. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु आपके जीवन में चंगाई देगा।
God wants to release healing into your body. आखिरी वचन पढ़ के मैं खत्म करता हूँ। Let's read the last word. मत्ती 6:31 से 33 33 Matthew 6:31 to 33. यस, कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, Therefore take no thought saying, what shall we क्या eat? पिएंगे, What shall we drink? क्या पहनेंगे। What shall we clothe with? हालेलुया। Hallelujah. हम और आप रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं जीते। We are not living for food, shelter and clothing. दुनिया रोटी कपड़ा मकान 3 चीज के लिए वो कमाते हैं, बिजनेस करते हैं। 3 चीज के, रोटी कपड़ा मकान। For 3 things they earn money or do anything. हमारा आप रोटी Food, shelter कपड़ा and मकान clothing. के लिए नहीं जीते। We are not living for मेरे food, साथ shelter बोलो, and मैं clothing. रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं जीते। Say loudly with me, I am not living for food, shelter and clothing. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहता है। Because the Gentiles seek after all these वह things. तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता For है। your heavenly Father knoweth that you take need of all परमेश्वर these. जानता है तुमको रोटी चाहिए, Heavenly Father knows that you need roti. 5 स्टार की खाना Food. चाहिए, You need a 5-star food. तुमको वस्त्र चाहिए, You need clothes. ब्रांडेड वस्त्र You चाहिए, need a branded cloth. तुमको महल चाहिए। You need a palace. हमको उसके पीछे दौड़ने की दरकार We है। don't have to run after जब it. हम प्रभु के पीछे दौड़ेगा, प्रभु मेरे पीछे लगा देगा। When we run after God, God will leave all this. इसलिए behind आगे us. लिखा, इसलिए पहले तुम मेरे राज्य और न्याय की खोज कर But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. और उसकी धर्म की खोज कर, And His righteousness. तो सब वस्तुएं तुझे And मिलेगी। all these things shall रोटी be added मिलेगा, unto you. You get food, कपड़ा मिलेगा, you get shelter, रहने का मिलेगा, you get clothing, खाने के मिलेगा, you get food, सब you- कुछ मिलेगा। everything. प्रभु के राज्य में कोई कमी की चीज नहीं। There's no lack in God's kingdom. अतः कल की चिंता मत करो, But do not worry about tomorrow. पहले उसकी राज्य और न्याय की खोज करो। First seek His kingdom and His righteousness. जब आप वचन पढ़ते हो, उसकी राज्य और न्याय की खोज When you करो। read the word, you're जब आप seeking His प्रार्थना kingdom of करते हो, उसकी God. राज्य और न्याय की खोज When you're करो। praying, you're seeking His जब आप kingdom. प्रभु के साथ संगति करते हैं तो When you प्रभु को fellowship बोलता with है, God, you're saying to God, प्रभु को बोलता you're है, telling God, आज मैं जितना तुझे जानता हूँ, मुझे इसका दुगना सिखाओ ना प्रभु। whatever I know till now, please teach me more further जब आप about you. दूसरों को यीशु के बारे में बताता When you है, share the gospel with प्रभु others, की राज्य को फैलाता when है, you spread the मैं kingdom of बताऊं, heaven, प्रभु आपके जीवन में कोई कमी घटी होने ही नहीं देगा। God will not allow any lack to come पहले into तू our मेरे life. राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे First to दूंगा। seek the kingdom of God and His righteousness, all things will be added unto you. आकाश निकल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Heaven and earth will pass away, but God's word says that my word will never pass away. आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, यीशु का कहल वचन बाइबल में लिखल वचन कभी ना टली। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। इसलिए हमारे लिए खाना इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए मसीहा इम्पोर्टेंट है। Therefore, food is not important, but God is Jesus. पहले is तुम important. मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ That's why He तुझे said, दूंगा। "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all things will be आज added कौन unto you." सी बात आपको चिंता करे? What is it that worries you? क्या होगा मेरा? What will happen with me? क्या पहनेंगे मैं? What will I wear? क्या खाएंगे What will I मैं? eat? किधर रहेंगे? Where will I stay? प्रभु के राज्य की खोजी बन But जाओ, if you today onwards seek God's kingdom, आप दूसरों को घर देने वाला व्यक्ति and you बन will be a जाए। person not only having shelter, but you will be giving shelter to many आप others. दूसरों को कपड़ा देने वाला You will be व्यक्ति the one who will बन be giving clothes to जाए। others. आपको प्रभु देने वाला God बनाए। will make you a person who पर gives. पहला उसके First, राज्य की His kingdom and righteousness, seek it. क्या हम प्रार्थना करेंगे? Will we pray? आइए हम पास्टर सलीम अगुवाई करेंगे आज की प्रार्थना में। Yeah. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना What is करें। that? Wasn't that an amazing word वो अद्भुत वचन था which Apostle shared with us? जो प्रेरित ने हमसे बातें की। Are we learning something from Leviticus? क्या हम लेवी के किताब से कुछ सीख रहे हैं? Did we know that so many extraordinary things are there in Leviticus? लेविटिकल्स की किताब में कितनी अद्भुत बातें When लिखा we है। compare with Christ Jesus, what an awesome things that we have in Christ Jesus. मसीह यीशु में जब हम तुलना करते हैं, कितनी अद्भुत बातें प्रभु हमें दिया है। Amen. हालेलुया। Today we learn about food and diet. आज हमने डाइट के बारे में, खाने के बारे में God सीखा। wants us to eat before His presence. आप परमेश्वर चाहता है कि उसकी उपस्थिति से भरकर हम खाना खाएं। Hallelujah. So God is talking today about diet. और डाइट के बारे में, खाने के बारे में, God has said He has blessed everything that we eat. जो भी हम खाते हैं परमेश्वर ने हमें आशीष किया है।
Therefore, as Apostle taught us, whenever we eat our food, जब भी हम खाना खाते हैं, give thanks, प्रभु को धन्यवाद करो, bless the food, खाना को आशीष करो and then eat. और फिर खाइए। जब भी मुर्गी जब पानी पीता है, देखा है, If it's वो पहले पानी को उठाता है और प्रभु को धन्यवाद करके पानी पीता है। ओके। whenever the chicken eats, Apostle Drinks is saying, water. whenever the hen drinks the water, जब एक मुर्गी पानी पीता है he will drink the water, look up and give thanks, और वो ऐसा मुंह उठाकर धन्यवाद देकर पानी and पीता है, again drink the water and again look up. फिर ऐसे फिर ऊपर देखता है It seems as though the chicken is thanking God for every drop of water. और ये दर्शाता है कि मुर्गी हमेशा प्रभु को धन्यवाद दे के पानी पीता है। Therefore, we should always thank God whatever we eat. और जो भी हम खाते हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करें। Hallelujah. Will you do that from now on? क्या आज से आप करेंगे? We'll tell God, thank you for our food. धन्यवाद यीशु Thank you for आपके the खाने, clothes that we wear. धन्यवाद आप आपने Thank वस्त्र you for the हमें good दिया, house that we stay in. अच्छी घर हमें दिया, धन्यवाद। Do we always only grumble all the time क्या हम हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, and scream and cry? चिल्लाते हैं, गुस्सा होते हैं? Or will we still thank God? Is there time to thank God for everything? क्या हम समय निकालेंगे प्रभु को धन्यवाद When करने we के? thank God, things will start multiplying in our hands. जब हम धन्यवाद करेंगे, हमारे हाथ में जो है प्रभु उसे गुणवंत करे। And when we seek God's kingdom, everything will come after us. जब हम परमेश्वर की खोजी बनेगा, सब कुछ मेरे पीछे आएगा। Hallelujah. We have experienced this. हमने ये अनुभव किया है। We have sought God. हमने परमेश्वर की When we खोजी gave बना, our life to serve God, जब हम अपने जीवन को प्रभु की सेवा करने के लिए अर्पण किया, God gave us a house free, परमेश्वर ने हमें घर दिया just with little amount, free, और almost छोटे से free, almost मुफ्त free. में प्रभु हमें घर Gave दिया us a big Innova car. और इनोवा गाड़ी दिया। He gave us everything. वो उसने हमें सब कुछ दिया। Why? क्यों? Because His word says, क्योंकि उसका वचन seek कहता ye है, first the kingdom of God, परमेश्वर की राज्य की खोज कर, and all these things will be added unto you. ये सब बातें तुम्हें दिया जाएगा। His kingdom and His righteousness. उसका राज्य और उसकी महिमा, विधिमता, Then God give us everything. परमेश्वर सब कुछ दे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this beautiful word. इस अच्छी वचन के लिए धन्यवाद। Lord, you taught us today आपने हमें सिखाया that we have to thank you for everything, Lord. और हम हर बातों में आपको धन्यवाद देते By हैं our thanksgiving and prayer, और हमारी धन्यवाद और प्रार्थना के द्वारा our food is sanctified. हमारा खाना आशीषित हो गया। Our food will turn out to be a blessing for us. हमारा खाना हमारे लिए आशीष बने। And your word says in Exodus 20:25 निर्गमन 23 उसके 25, that serve the Lord your God. और तू अपने परमेश्वर की सेवा करो, I'll bless your bread and water तुम्हारे खाना और पानी को मैं आशीष करूंगा, and take away every sickness from the midst of you. तुम्हारे बीच में से सारी बीमारी को मैं उखाड़ दूंगा। Thank you, God. धन्यवाद यीशु, Lord, we'll seek your will, your kingdom. धन्यवाद यीशु, तेरे राज्य और तेरी महिमा को हम खोज करें। Lord, every day teach us to fast. हर रोज हमें उपवास करने के लिए सीखा, At least in a week once or one month, महीना में, हफ्ता में हमें उपवास करने के लिए प्रभु जी we want to सिखा। fast, oh God. हमें उपवास करना Because चाहिए। your word says, Jesus said, when you fast and pray. जब आप उपवास लेगा और प्रार्थना करेगा, That means Jesus wants us to fast and pray. यीशु चाहता कि हम उपवास ले, प्रार्थना ले। Give us grace and strength to fast and pray. हमें अनुग्रह और ताकत देता कि हम उपवास और There are प्रार्थना many करें। people who say that I cannot fast and pray. अनेक लोग कहते हैं मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ। Oh, let them get the strength, new strength to fast and pray, oh God. उन्हें नए ताकत और बल दे ताकि वो उपवास और And प्रार्थना seek करें your face. और तेरी चेहरे को ढूंढे Your प्रभु। word says, when you seek me with all your heart, I'll be found by you. जब आप अपने दिल से मुझे खोज करेंगे, मैं तुझे पाऊंगा। Jeremiah 29:11 says. यर्मिया उसका 29 उसका And 11। always you'll have, when we seek you, there'll be plans for prosperity in our life. और जब हम उसकी खोजी रहता है, हमारे जीवन की बरकत और बढ़ोतरी आता है। You make plans for our prosperity. हमारी जीवन की प्रभु जी बढ़ोतरी के लिए आप युक्ति और प्लान बनाए। धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Worship and honor you. हम तेरी आराधना और You have स्तुति blessed our food आराधना, and water. हमारी खाना और पानी को तूने आशीष किया। Thank you for धन्यवाद। everything that you have taught us today. आज जो भी आप सिखाया, धन्यवाद यीशु। We give you all the glory, honor, सारी and महिमा praise. और आदर सम्मान तुझे देता हूँ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Apostle will lead us further. आइए हम प्रार्थना करेंगे।
Shall we pray? स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Heavenly Father, we thank you. सारी कोरोना वायरस We bind को the हम spirit of नष्ट कर देते, coronavirus. हम बांध देते। We bind and destroy it. प्रभु जी तेरा वचन कहता है तू जो धरती में बांधेगा मैं उसे स्वर्ग में बांध Lord, दूंगा। your word says what we bind on earth is bound in heaven. आज से सारी कोरोना वायरस नष्ट हो जाए। Today onwards, we bind the spirit of हर coronavirus. व्यक्ति जो पीड़ित है वो चंगाई पाए, Every person afflicted with वो coronavirus be मरेगा नहीं, healed in जिंदा रह के Jesus' name. तेरी महिमा They will करे। not die but live and declare God's यीशु word. मसीह के नाम से In Jesus' name. डेथ रेट्स कम होने दे। Let death rate come to an end. धन्यवाद यीशु, उन परिवारों को तेरे हाथ में देता हूँ, We place all those families in तू your आशीष hands. कर प्रभु। Bless them, O Lord. वो जानने दे कि यीशु उनका Let परमेश्वर। them know that Jesus Christ is इंडिया their को तेरे Lord. हाथ में देता हूँ, Give India into your hands. जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, From Jammu to Kanyakumari, गुजरात से लेके बंगाल तक, Gujarat to हर Bengal. स्टेट यीशु को जाने। Every state will know Jesus. हमारी प्रधानमंत्री को तेरे हाथ में देता We give our Prime Minister into your hands. हूँ, प्रेसिडेंट को तेरे हाथ में देता President into your हूँ, hands. चीफ मिनिस्टर्स को देता Chief Minister हूँ, into जो your hands. रूल करते परमेश्वर, All who rule over उन्हें us. स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि दे। Lord, give them heavenly वो wisdom वही and निर्णय knowledge. लेगा जो आप चाहते हैं प्रभु। They will take only that राजा के decision which दिल you तेरे require. हाथ में है प्रभु The जी, king's heart is in तू your जिस hands. तरह चाहता है Whatever you उस तरह require, चला। let it happen. हमें आपको स्वागत करते हैं। We welcome you, पवित्र Lord. आत्मा आप हमारे बीच Holy में Spirit, हैं। you're with us. आप हमारी साथ है, धन्यवाद। You're with us. Thank इंडिया you. उद्धार पाए Let प्रभु। India be saved. हर व्यक्ति हर घुटना टेकेंगे, Every knee shall हर एक bow. जुबान अंगीकार Every tongue करें कि confess यीशु मसीह प्रभु that है। Jesus Christ is Lord. धन्यवाद यीशु, Thank you, आप Jesus. कर रहे हैं You're doing हमारी it. शहरों में, In हमारे our देश cities, में, in our- हमारे राष्ट्र में Every एक day बेदारी आ रहा there'll है। be a revival. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. बेदारी आ रहा है। There's a revival. वो बेदारी प्रभु जी लाखों revival करोड़ों लोगों को तेरे राज्य में ले Bring lakhs and crores of people into your kingdom. हॉस्पिटल्स को तेरे हाथ में We दे, give the hospitals into your डॉक्टर्स को तेरे hands. हाथ We give में the दे, doctors into your नर्सेस को तेरे hands. हाथ में दे। Nurses. प्रभु जी सारी हॉस्पिटल्स खाली हो जाए यीशु के नाम। Let all the hospitals be empty in Jesus' हम name. हर एक बीमार लोग चंगाई पाए, Let every sick people be healed. तेरे कोड़े खाने से वो चंगा है By a प्रभु। stripe they're तेरे healed. लहू में सामर्थ्य है There's प्रभु। power in your हमें blood. देखने वाला अगर कोई बीमार है If there's anybody sick, those are इसी watching us right now. चंगाई पा। Let them be healed. यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से वो चंगा है। By a stripe they're healed. हर टेंशन, Every हर tension, दर्शकों से निकाल दे, take it out of the उनके people's जीवन life. की हर कमी कटी को दूर कर दे। Take away all the lack. प्रभु जी सारी डॉक्टर्स और नर्सेस को तेरे हाथ में देता हूँ, Lord, we give the doctors and nurses into your hands. हॉस्पिटल्स को तेरे हाथ में Give देता the hospitals into your हूँ। hands. प्रभु जी चंगाई की सामर्थ पहले Let the healing power flow. विश्वासियों को तेरे हाथ में देता हूँ, Give all the believers into your कलीसियाओं को hands. तेरे हाथ Give में the देता churches into your hands. पास्टर्स लोग को We give तेरे the हाथ में, pastors into your hands. अपोस्टल्स लोग को तेरे Give हाथ the में। पांच apostles, तरह की the fivefold सेवकाएं ministry. कलीसिया के लिए रखा है। What धन्यवाद, a kept for church, we thank you. धन्यवाद प्रभु जी। सारी Thank you, बातें Lord. आपकी महिमा के लिए होने दे। Everything is for your glory. सब कुछ तेरी महिमा होने दे प्रभु। For everything you may be धन्यवाद glorified. यीशु, इतना Thank समय you. So आपके much चरणों time में बैठने के to लिए sit at your feet. हमको और हमारी दर्शकों को Blessing all मौका of us दिया। and our धन्यवाद, viewers. सारी Thank you. महिमा तुझे देता We हूं। give you all the glory, honor, power. यीशु ही प्रभु है, Jesus is Lord. यीशु ही मसीह Jesus है। is Savior. यीशु के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name we pray. सुना और ग्रहण Hear करो। and answer. आमेन। Amen. हमारे साथ पास्टर सेलिन है, Does Pastor Selin here? वो अच्छी तौर ट्रांसलेट कर रहे हैं, She's translating well. तो जोर से उनके लिए ताली बजाएंगे। Clap your hands. आमेन। Amen. कितनी अद्भुत तौर से वो ट्रांसलेट कर She रहे हैं। translates very well. हर रोज सुबह हम 7 बजे आते We हैं, come every time at आप 7. हमारे साथ आइए। Be with us 1 घंटा 1 hour प्रभु के साथ, with the Lord, हमारे साथ। with us. मैं बताऊं, ये वो दिन आपका अच्छा जाए, That day will go well for वो you. दिन अभिषेक से भरा रहे। Day will be filled with नए anointing. नए चुनौतियों के सामने आपको विजय You देगा। will get victory over new challenges of life. आमेन। Amen. पिता परमेश्वर का प्रेम, Now the love of God, यीशु मसीह के the अनुग्रह, grace of the Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की सभा fellowship of the Holy हम Spirit, सबों के be साथ with all of us. यीशु की बादलों में आने Till the तक coming of Jesus. बने रहे। Be with और us. तब तक बोलो बोलो यीशु मसीह की जय जय।